हालेलुया। आइए। प्यारे परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमारे सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज परमेश्वर आप हमारे साथ बातचीत कर राजा, आपको हम प्रकट कर राजा, हमारे जीवन में आप प्रकट कर, कलीसिया के लोगों का जीवन में प्रकट कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस प्रभु। अब परमेश्वर आप हमारे बीच में दो, कौन हमारे विरोध आ सकते, कोई भी हमारे विरोध नहीं आ सकते। सबका घर को भी आपकी लहू से बांध के मैं सील कर रही हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। सबको मन को भी आपकी लहू से बांध के सील कर रही हूँ। सभी को भी प्रभु प्रार्थना में आने के लिए सहायता कर, मदद कर, कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर की 7 आत्मा के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर की 7 आत्मा। हालेलुया। आपको मालूम है ना, क्योंकि प्रकटीकरण में लिखा है 7 आत्मा। आमेन। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। आमेन। उन्होंने 3 रूप से प्रकट हो गया, पिता के रूप से प्रकट हुआ गया, यीशु के रूप से, अभी पवित्र आत्मा के रूप से। परमेश्वर एक ही है, उन्होंने 3 प्रकार 3 रूप से हमको प्रकट किया है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा 7 प्रकार की आत्मा, एक ही आत्मा है, वो 7 आत्मा। क्योंकि हम परमेश्वर के पास आने के बाद, हम परमेश्वर के अभिषेक पाने के समय, ये 7 आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर के हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। 1 स्पिरिट 7 फॉर्म्स। एक ही आत्मा है, 7 प्रकार के काम करता है, 7 रूप में प्रकट होता है। 7 रूप में प्रकट होता है। आमेन। एक ही आत्मा 7 रूप में। कैसा? परमेश्वर एक है, उनका 3 प्रकार, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 प्रकार की प्रकट हो गया। वैसा ये आत्मा भी एक है, 7 प्रकार के प्रकट होता है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हालेलुया। आमेन। क्योंकि ये पवित्र आत्मा, ये अभिषेक किसी के ऊपर आता है जो लोग परमेश्वर के लिए नम्र होके, हालेलुया, पवित्र आत्मा हम पाने का दो। क्योंकि हम जानता है पानी नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता है, ऊपर से ही नीचे आता है पानी। वैसी है जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने नम्र रहता है ना, उनके ऊपर ही ये पवित्र आत्मा के अभिषेक आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि यह पवित्र आत्मा की ये 7 प्रकार की ये आत्मा है, यह पवित्र आत्मा है दूसरों के लिए। आमेन। हालेलुया। उसके द्वारा यीशु के ऊपर, अभी देखिए पुराना काल में एजेकियल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर के आया, यशायाह के ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया, ऐसा साउल के ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया, ऐसा आता है। और यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया। आमेन। यही है, ये आत्मा 7 प्रकार की काम, 7 प्रकार के रूप से हमारा जीवन में काम करता है। आमेन। हालेलुया। ऐसे में लिखा है ना, क्योंकि ये 61 में क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है। क्यों? गरीब लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बंदी लोगों को बंधन से खोलने के लिए, हालेलुया, जो घायल हुआ है उनको पट्टी बांधने के लिए। आमेन। हालेलुया। आप देखिए ये यशायाह के किताब, आइज़ाया की किताब में 11वां अध्याय, यशायाह 11वां, हाँ, तो उसमें पढ़ना 1 और 2। यशायाह का किताब 11वें अध्याय 1 से। तब यिशै के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा
और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी Amen. और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह इतना ही 1 और 2। Amen. हालेलुया। अब ये किसके बारे में लिखा है? दाऊद के बारे में लिखा है। ईसा कौन है? दाऊद राजा की पिताजी है। आमेन, हालेलुया। दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा बहुत बार उतर के आया। पहले बार उतर के आया और दूसरे राजा बनने के बाद उतर के आया। बहुत बार दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा 7 फॉर्म पवित्र आत्मा 7 प्रकार की आत्मा दाऊद के ऊपर उतर के आया। आमीन। वो आत्मा क्या है? ज्ञान की आत्मा, हालेलुया, और समझने की आत्मा, और सलाह देने वाला आत्मा, सामर्थ्य देने वाला आत्मा, बुद्धि देने वाला आत्मा, ज्ञान देने वाला आत्मा, और परमेश्वर को डरने वाला आत्मा। आप देखिए, हम बोलते हैं लोगों को, अरे ये लोग कितना भी वचन पढ़ता है, कितना भी चर्च में आता है, ये लोगों के अंदर परमेश्वर का डर बिल्कुल नहीं है। हम बोलता है ना, ये भी एक आत्मा है, परमेश्वर की एक आत्मा है, एक रूप है। हम वो आत्मा हमारे अंदर आने के बाद हमारे अंदर परमेश्वर का डर आ जाता है। हम एकदम परमेश्वर के सामने नम्र हो जाता है। आमीन, हालेलुया। हम एकदम नम्र हो जाता है। परमेश्वर की आत्मा, ये परमेश्वर की डरने की वाला आत्मा है ना, वो आत्मा हमारे अंदर आने के बाद हम सारे पापों को हम छोड़ देता है। सारे झूठ, गुस्सा, निराश, उदास सब छोड़ देता है। हमारे अंदर ऐसा ही एक डर की आत्मा आता है। ये डर की आत्मा ऐसा नहीं है परमेश्वर हमको मारेगा पीटेगा, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर इतना प्यार आ जाता है। पिता परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा यीशु मसीह को बलिदान दिया है, उनका त्याग की आत्मा को सोच के हमारे अंदर डर की आत्मा आता है, परमेश्वर की डरने वाला आत्मा आता है। हालेलुया। इसलिए हम ये आत्मा के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। अब देखिए, इसमें हम लोग पहले देख रहे हैं यीशु की आत्मा, हालेलुया, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। हम देख रहे हैं यीशु की आत्मा। अभी देखिए, सबसे पहले हमारा महायाजक यीशु है। आमीन, हालेलुया। वैसा भी यीशु है, सबसे पहला प्रेरित है। आमीन, हालेलुया। यीशु के ऊपर की आत्मा, अब देखिए यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक आया, तभी उन्होंने इतना सामर्थ्य हो गया, भूत को निकाला और चंगा किया और शैतान को भगा दिया। बहुत सारे सामर्थ्य, यीशु किसी को भी डरा नहीं था। हालेलुया। यीशु ने किसी को देखेगा तो उनकी हृदय में क्या चल रहे, एकदम यीशु के अंदर है ना पूरा अंडरस्टैंडिंग था, समझाने की आत्मा था। वो शैतान को एकदम अधिकार की आत्मा। आमीन, यीशु की आत्मा, सबसे पहले यीशु की आत्मा। हम प्रभु यीशु में आने के बाद यीशु की आत्मा हमारे अंदर आता है, यीशु हमारे हृदय में रहता है, हमको हमारे ऊपर राज्य करता है। हालेलुया। सबसे पहले यीशु की आत्मा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने वो यीशु के अंदर पवित्र आत्मा था, वो क्या करता था, 3.5 साल उनको पूरा मालूम पड़ता था। यीशु किधर भी कॉलेज में नहीं गया, स्कूल में नहीं गया, किधर भी नहीं गया। अभी कलीसिया में जाके प्रचार करने के समय लोगों को इतना आश्चर्य हो गया, ये तो वो सुधार की लड़का है, ये इतना ज्ञान से प्रचार करता है। आमीन, हालेलुया। ज्ञान किधर से आता है? परमेश्वर से आता है। यीशु के अंदर की आत्मा, वो आत्मा हमको भी दिया है। हालेलुया। 3.5 साल यीशु ने किसी को डरा नहीं, अपने मृत्यु को भी डरा नहीं, किसी को भी डरा। यीशु की आत्मा हमारे अंदर तो हमको किसी के लिए डरेगा नहीं, मरेगा तो भी चलेगा, मैं यीशु के लिए मरेगा, ऐसा ये आत्मा है, वो यीशु की आत्मा। आमीन, हालेलुया। वो आत्मा हमारे ऊपर आना चाहिए। वो आत्मा क्या करता है ना, हमको एकदम क्लोजली परमेश्वर की बहुत ही नजदीक जीने के लिए एक इच्छा करता है। जो लोगों के अंदर यीशु की आत्मा है ना,
वो क्या होता है, हमको दुनियादारी सब हम छोड़ देगा, हम कितना हम परमेश्वर की नजदीक में जाएगा, परमेश्वर की में कैसा प्रसन्न करे। यीशु की आत्मा कैसा था, अंतिम तक मरने तक पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। हालेलुया। वैसा यीशु की आत्मा हमारे अंदर दो, हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हम दौड़ेगा। आमेन, हालेलुया। हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबत संकट आने दो भी, हमारे अंदर यीशु की आत्मा दो, हम यीशु में बनी रहेगा, गवाही बन जाएगा। आमेन, हालेलुया। सेकेंड है ना, सेकेंड आत्मा स्पिरिट ऑफ विजडम। विजडम मतलब ज्ञान, ज्ञान की आत्मा। आमेन। अभी आप देखिए नीति वचन में लिखा है, तू क्या प्राप्त करेगा, नहीं तो भी छोड़ो, तू ज्ञान को प्राप्त करो। हालेलुया। अभी हम ये ज्ञान की आत्मा वो भी परमेश्वर से, यीशु से आता है। आमेन में बोला ना, आपको मालूम है ना, इजरायली लोगों की ये टैबरनेकल में देखेगा तो 7 लैम्प स्ट्राइकर्स, ऐसा वो दीवार है, 7 दीवटी ना, दीवट है, 7 दीवट है। आप देखिए बीच में एक दीवट है, थोड़ा लंबा रहता है, इसमें 3 है, इसमें 3 है ना, क्योंकि एक ऊपर रहता है, उसकी जॉइंट में इधर 3 है, इधर 3 है, वो 7 आत्मा है। बराबर है क्या? ये ऊपर के बीच में की आत्मा है, यीशु है। हालेलुया। याजक ने क्या करता है, वो ये सोने में बना हुआ है, ये अंदर है ना एकदम क्या बोलते, खोखला है, उसके अंदर तेल डालेगा तो वो तेल क्या करता है, अलग अलग दीवट को तेल डालने की जरूरत नहीं, पहला ये बीच में की तेल डालेगा तो ये तेल ये सारे 6 को भी अंदर चले जाता है। हालेलुया। वैसा बीच में की कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह की अभिषेक हम ये 6 ये तीवटी है, अभिषेक, यीशु के अभिषेक हम सभी में बनी रहता है। हालेलुया। यही है, दाऊद के ऊपर भी वही आत्मा था। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम यीशु में बनी रहेगा तो अभी योना की किताब 15 में लिखा है, मैं ताकता हूँ तुम डालिया है, तुम लोग मेरे में बनी रहेगा तो तुम बहुत सारे फल देगा। आमेन, हालेलुया। अभी देखो ये बीच में की ये क्या दीवट है, हम उसमें बनी रहता है, यीशु में हम बनी रहेगा तो, हम यीशु में बनी रहेगा तो हमारे अभिषेक के द्वारा हम दुनिया को हम उजाला दे सकते हैं। सबसे पहले ज्ञान की आत्मा, हम यीशु की आत्मा देखा, सेकेंड आत्मा ज्ञान की आत्मा। हालेलुया। जो व्यक्ति को ज्ञान रहेगा उसके पास कुछ भी नहीं दो भी चलेगा। आमीन। ये दुनिया की ज्ञान है, परमेश्वर की ज्ञान है। हालेलुया। यीशु के अंदर इतना ज्ञान था। आमीन, हालेलुया। ये ज्ञान यीशु से ही आता है, यीशु के अंदर इतना ज्ञान था। आमीन, हालेलुया। वैसा ही सेकेंड क्या है, ज्ञान की आत्मा। आमीन। आज का दिन हमारे ये लास्ट देश चर्च है, 5 प्रकार की सेवा है। ये 5 प्रकार की सेवा में ज्ञान की आत्मा बहुत ही मुख्य है। ये भी हमको 5 प्रकार की सेवगाई है, हमको परमेश्वर की ज्ञान नहीं दो ये सेवगाई नहीं कर सकते। पास्टर दो, प्रीचर दो, इवेंजलिस्ट दो, ये भविष्य वक्ता दो भी, टीचर दो भी, चंगाई करने वाला दो भी, उनको ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान की आत्मा आज का कलीसिया में बहुत ही मुख्य है। आमीन, हालेलुया। योना की 7वां अध्याय में देखिए, योना 7 7 में देखो, 7 में 38 पढ़ना। यूहन्ना का 7वां अध्याय 38 7 में 38 पढ़ना। 38 जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। 39 उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा
जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। आमेन। यीशु ने बोल रहा था, जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करेगा उनके अंदर से जीवन की नदियां बहेंगी। नदियां, हालेलुया, जीवन की नदियां कौन है? पवित्र आत्मा, सात आत्मा, हालेलुया। हम यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, हमारा हृदय में यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, हमारे हृदय से किधर से भी नहीं है, किधर से भी नहीं है, किधर से पहले ही उतर के आ गया, यीशु ने आ गया। हम यीशु के ऊपर विश्वास है हृदय में रखेगा, हमारे अंदर से पवित्र आत्मा की नदियां आएगा। वही है सात प्रकार की आत्मा है, आमेन। वो क्या है? ज्ञान की आत्मा, आमेन। हम यीशु के ऊपर विश्वास रखेगा और ज्ञान की आत्मा हमारे अंदर से आएगा। लोगों को आश्चर्य होएगा, ये लोगों के अंदर कितनी बुद्धि किधर से आया, कितनी ज्ञान किधर से आया, आमेन, हालेलुया। ये सेकेंड, ज्ञान की आत्मा, आमेन, हालेलुया। ये आत्मा बहुत ही मुख्य है। अभी ये पैसे से, सोने से, चांदी से ये बहुत मुख्य है, आमेन। कितने लोग ने करोड़ करोड़ रुपया कमाता है, उनको ज्ञान नहीं रहता है, ये करोड़ रुपया किधर जाता है मालूम नहीं है। जो लोगों के अंदर ज्ञान है, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर की ज्ञान रहेगा, वो लोग बहुत कुछ थोड़ा पैसे से बहुत कुछ कार्य करता है, आमेन। क्योंकि हमको स्वर्ग की ज्ञान की आत्मा चाहिए, प्रकटीकरण चाहिए, हालेलुया। हमको प्रकटीकरण चाहिए, पैसा नहीं तो प्रकटीकरण चाहिए, आमेन, हालेलुया। सेकेंड आत्मा हम देखा ज्ञान की आत्मा। वो तीसरी आत्मा स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हालेलुया, समझ की आत्मा, हालेलुया। हमारे जो कुछ है, अब देखिए कुछ वातावरण अलग अलग चल रहे, हमको मालूम होना चाहिए ये क्या है, ये क्या चीज है, वो क्यों ऐसी चल रहे, हमको क्या होना चाहिए। कभी कभी हमारे समस्या में हम एकदम गड़बड़ कर देता है, हमारे अंदर की समझ, वो क्या बोलते हैं, समझने की आत्मा, पवित्र आत्मा ने, आप गड़बड़ करने की जरूरत नहीं, इधर एक दुष्ट आत्मा चल रहे, वो आत्मा इसी प्रकार की आत्मा है, उसको भगा दो बोलता है। हम तुरंत हम आत्मा को फरक के वो आत्मा को हम भगाता है। कभी कभी हम कलीसिया में भी, मैं भी बहुत परेशानी हो गया था, कलीसिया में हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करती रहता था, गड़बड़ करती रहता था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या आत्मा है? तो ऐसा प्रभु बोला, एक चूहा की आत्मा है। चूहा क्या करता मालूम है? पूरा बिगड़ा के जाता है, वो चूहे की आत्मा है, कलीसिया की अंदर है, उसको भगा दो करके। फिर मैंने ऐसा प्रार्थना करके भगा दिया। अभी देखिए ये पवित्र आत्मा की ये तीसरी आत्मा है, समझाने की आत्मा, हमको समझाता है। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी हो गया और कुछ बिना प्रकार की समस्या आ गया, कलीसिया में दो, किसी के जीवन में दो, हमको परमेश्वर क्या करता है, समझाता है। बहुत सारे लोग मेरे से फोन करता है, फिर वो लोग बोला मेरे ऐसा प्रॉब्लम है, वैसे तुरंत परमेश्वर बोलता है मुझे, ये लोगों के अंदर ये पाप है, ये लोगों के घर में ये कार्य, उनको इसके लिए उनको ऐसा ही प्रॉब्लम होता है, आमीन। ये समझाता है आत्मा। ये कौन सी आत्मा? तीसरा आत्मा है समझाने वाला आत्मा, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमको समझाता है, क्या क्या समझाता है, हमारे वातावरण क्या चल रहे, हमारे समस्या क्या चल रहे, इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे पार हम कैसा आ सकते। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु के पास लोग आया था, यीशु ने लोगों के बारे में समझ गया, लोगों का मन के अंदर क्या विचार कर रहे। फरीसी लोगों को बोला तुम लोग क्या विचार कर रहे, आमेन, हालेलुया। शिष्य लोगों को, पतरस को बोला तो क्या विचार कर रहे, आमेन। लोगों के अंदर क्या चल रहे, यीशु अंडरस्टैंड करता था, यीशु को समझता था। लोग अपने बीच में, अपने भीड़ों में
क्या क्या चल रहे करके यीशु को मालूम था। यीशु के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग की आत्मा था। आमेन। क्योंकि हम भी ये दीवट की साथ है, हम लोग भी ये दीवट की साथ है, उनकी तेल हमारे में भी है। आमेन, हालेलुया। हम यीशु में बनी रहने के समय, हमारे समस्या के समय, हमारे मुसीबत के समय, परेशानी के समय हमको समझेगा ये क्यों हो रहे करके। ये एक आत्मा है, ये आत्मा है, हमको समझाता है। हालेलुया। ये तीसरी आत्मा, पहली आत्मा यीशु की आत्मा हम देखा, सेकेंड देखा ज्ञान की आत्मा, तीसरा आत्मा हम देखा समझाने वाला आत्मा, समझने वाला आत्मा। हमको समझने वाला आत्मा हम यीशु से आता है, वो हमको समझाता है, सिचुएशन को समझाता है। हालेलुया। अब देखिए दानियल को यह आत्मा था, ये दानियल के अंदर ये आत्मा था। ये 9वां अध्याय में, दानियल 9वां अध्याय में 22 पढ़ो। दानियल 9 में 22, ऊपर से 21 से पढ़ो, 21 से। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसमें ने उस समय देखा जब मुझे पहला दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझा कर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। आमेन, हालेलुया। एक बार दानियल ने ऐसा शाम के समय पे प्रार्थना कर रहा था। आमेन, हालेलुया। पहला दर्शन था, वो कौन आया था? गाब्रिएल आया था। हालेलुया। वो उड़ के आया, आके बोला तुमको मैंने एक अंडरस्टैंडिंग की आत्मा, प्रवीणता आत्मा, मतलब क्या है? समझ, हर चीजों को समझने के लिए मैं तुमको वो आत्मा, ये बुद्धि की आत्मा मैं तुमको लेके आया हूँ। हालेलुया, आमेन। वो आत्मा किसको मिला? दानियल को मिला। दानियल को वो आत्मा मिलने के बाद आने वाला दिनों में क्या क्या होने वाला, ये पूरा चीज को पवित्र आत्मा ने बताया। आमेन। वो आत्मा किधर से आया? परमेश्वर से आया। वो संदेश देने वाला गब्रिएल ने यीशु जन्म होने के से पहले वो मरिया के पास आया, गब्रिएल स्वर्गदूत। वैसा ये गब्रिएल ने किसके पास आया था? पहले बार उधर नहीं, देखो पुराना नियम में दानियल के पास भी ये गब्रिएल दूत गया, बोला हाँ, तो उसने प्रार्थना कर रहा था, देखो तुमको समझाने वाला आत्मा और बुद्धि ज्ञान की आत्मा को मैं लेके आया हूँ। हालेलुया। ये हमको ये आत्मा, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत हमको लेके आता है। आमेन, हालेलुया। दानियल को ये आत्मा मिलने के बाद उसने पूरी रीति से दुनिया में अंतिम में क्या क्या होने वाला है वो सारे प्रकटीकरण परमेश्वर ने दानियल को दिया। आमेन। ये आत्मा है, ये आत्मा को नाम क्या है? प्रवीणता। प्रवीणता की आत्मा। क्या है? प्रवीणता की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। समझने की आत्मा, समझने की आत्मा। और जो कुछ हो रहे हमको मालूम नहीं पड़ता है, जो कुछ हो रहे, क्योंकि मैं भी ऐसी परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये क्या है? ये पैंडेमिक है, ये क्या क्या हुआ था? अभी परमेश्वर ने मुझे दिखाया था एक डायनासोर, वो ड्रैगन पानी से ऊपर आया, फिर वो एक वायरस बन गया, फिर उसके बाद एक अंधकार पूरा पृथ्वी के ऊपर फैल रहा था। दूसरी साइड में परमेश्वर बोल रहा था, मेरे आत्मा, मेरे उजाला तुम्हारे ऊपर मैं ढक लेता हूँ करके बोला। आमेन, हालेलुया। कभी कभी अब वातावरण के समय पवित्र आत्मा ने हमको समझाता है। आमेन, हालेलुया। प्रवीण की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, हमको समझाने वाला आत्मा है। हालेलुया, आमेन। ये कौन सी आत्मा है? तीसरी आत्मा है। हाँ, अभी फोर्थ है स्पिरिट ऑफ काउंसिल, हमको सलाह देता है। आमेन, हालेलुया। एक ही तीव्रता है, उसके अंदर से 6 ये क्या बोलते हैं वो दीवार है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा यीशु से आता है। आमेन। ये क्या करता है? ये आत्मा
क्योंकि हमको सलाह देता है। आपका मालूम है यीशु का एक नाम है सलाह देने वाला परमेश्वर है। आप देखिए ये आइज़ाया की किताब 9 में, यशायाह 9 यशायाह 9 में 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Amen. उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसीलिए वे उसको दाऊद के राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा के धूल के द्वारा यह हो जाएगा। आमेन। इसमें क्या लिखा है? अब वो सेकेंड पाला, अब वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर, सेकेंड देखो उसमें क्या लिखा? सलाह देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ये मेन पीवट है, उसकी ब्रांच से हम लोग हैं, क्योंकि यही आत्मा, ये ब्रांचेस, ये आत्मा है। ये आत्मा के नाम क्या है? सलाह देने वाला आत्मा। आमेन। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को कभी कभी बहुत सारे सलाह की जरूरत है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर हमको प्रकटीकरण देता है, हमको सलाह देता है। हालेलुया। ये कैसा होता है वो देखिए, हमको आत्मा को फरकने के लिए आमेन सलाह देता है। देखो परमेश्वर कभी कुछ चीजों के लिए हमको निर्णय लेना पड़ता है, तभी परमेश्वर बोलते हैं, हम बोलते हैं हाँ हम इधर करेगा उधर जाए, कुछ बीमारी आ गया ये टेस्ट करेगा वो टेस्ट करेगा। क्या हुआ था, हमको भी बहुत बुखार बहुत बीमारी आ गया था, तभी मैंने डॉक्टर बोला आपको कोविड-19 टेस्ट करना पड़ता है। परमेश्वर मेरे अंदर से सलाह दे रहा था, नहीं 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 तुम लोगों को कहिए कोविड-19 कुछ भी नहीं होएगा, ये शैतान की अटैक हो गया, तो शैतान को भगा दो तभी सब ठीक हो जाएगा करके। वैसा ही परमेश्वर सलाह दिया। मैं हम लोगों को टेस्ट वगैरह नहीं किया, इतना था हम लोगों को सिर दर्द था, बुखार था, बॉडी पेन था, बहुत सारे चीज था हम लोगों का। शैतान वही चिन्ह लेके आया, फिर यीशु ने बोला तुम लोगों को ये बीमारी नहीं है करके। फिर मुझे भी टेस्ट करने के लिए बोला, ब्रदर को भी टेस्ट करने के लिए बोला। यीशु ने बोला नहीं तुम लोगों का ये बीमारी ही नहीं है, ये शैतान की अटैक है, उसको भगा दो करके मुझे सलाह दिया। मैंने तुरंत वो शैतान को भगा दिया। अभी कुछ दवा नहीं लेगा, कुछ भी नहीं दे लेगा, तू निकल जा, शैतान बोला, तभी शैतान निकल गया। आमेन। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे मुसीबत आता है, संकट आता है, तभी पवित्र आत्मा हमको सलाह देती है, सलाह देने वाला आत्मा। हालेलुया। हम यीशु में बने रहने के समय हमको ये सलाह देने वाला आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। पांचवा आत्मा स्पिरिट ऑफ पावर, मतलब क्या है? सामर्थ्य की आत्मा। हालेलुया। ये सामर्थ्य की आत्मा यीशु के अंदर था। ऐसा यीशु ने भूत को भगाया, निकल जा करके, बीमारी को भगाया, जो मरा वाला को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया, तबीता को जिंदा किया, वो विधवा की बेटा को वो बॉडी लेके जा रहा था वो जिंदा किया। पावर है, ये सामर्थ्य। हम सब कलीसिया हमसे हम लोगों को ये पावर चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। यीशु में हम बनी रहने के समय यीशु हमारी दाखलता है, हम डालिया है, हम उनकी साथ है, इसलिए हम यीशु में बनी रहने के समय हमारे अंदर ये सामर्थ्य आता है, पावर आता है, शैतान को भगाने की पावर आता है। वो कितनी भी बड़ा शैतान होने दो। आप देखिए दाऊद के ऊपर था, दाऊद ने गोलियत को देख के डरा नहीं है, उसके अंदर एक सामर्थ्य की आत्मा था। आमेन। हालेलुया। वो सामर्थ्य से वो गोलियत को मारा। आमेन। हालेलुया। देखिए ये पतरस के ऊपर सामर्थ्य की आत्मा आया, पौलुस के ऊपर सामर्थ्य की आत्मा आया, शिष्य लोग कैसा सामर्थ्य से कार्य किया। आमेन। आपका मालूम है तोमा क्या यीशु की 12 शिष्य में एक था। वो बहुत डाउट करता था,
उनके ऊपर सामर्थ्य के आत्मा आया। उसने इधर छोड़ के हिंदुस्तान में आ गया। हिंदुस्तान में आके केरल में और तमिलनाडु में इतना सामर्थ्य से परमेश्वर का सेवा करना था। अंतिम में उसको बांध से वो लोग मारा, क्योंकि सामर्थ्य की आत्मा किसी के भी डरेगा नहीं है। आमेन। लोग कितना भी क्रिस्त विरोधी शक्ति, क्रिस्त लोगों को कितने भी काम कर रहे, आप देखो कितनी क्रिस्त विरोधी शक्ति कार्य कर, लोग चुपचाप रहता है क्या? नहीं, वो सामर्थ्य की आत्मा क्या करता है, वो ये डायनामाइट के समान है। आपको मालूम है, जो बड़ा पहाड़ को उड़ाने के लिए क्या कहते हैं, बड़ा डायनामाइट एक बम के समान रखेगा, वो ऐसा फूट जाएगा, पूरा पहाड़ गिर जाएगा। वैसा ही हम डायनामाइट है। इतना सारे पहाड़ की समान शैतान पहाड़ की समान रहेगा। प्रभु यीशु हमारे डायनामाइट है, वो सामर्थ्य हमारे अंदर आएगा, सारे शैतान टूट टूट के उड़ जाता है। आमेन। ये सामर्थ्य की आत्मा हमारे अंदर है, ये आत्मा हमको चाहिए। हालेलुया। हम यीशु में बने रहेगा, ये सामर्थ्य की आत्मा आएगा। इसके द्वारा हमें भूत को भगाएगा, बीमारी को चंगाई करेगा, प्रभु यीशु के वचन को धैर्य से प्रचार करेगा। पतरस कैसा प्रचार किया? एकदम पावर से प्रचार किया, एकदम शक्ति से सामर्थ्य से प्रचार किया। पौलुस हर जगह पे, और किसी को भी डरा नहीं था उनके ऊपर परमेश्वर की यह पावर की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा। आमेन। जो बोल्डनेस आता है, धैर्य आता है, धैर्य की आत्मा। आमेन। हालेलुया। ये पांचवा आत्मा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। और हम देख रहे आज सिक्स्थ आत्मा है स्पिरिट ऑफ नॉलेज। अभी सिक्स्थ है नॉलेज, मतलब क्या है? बुद्धि की आत्मा। आमेन। हमको बुद्धि की आत्मा, हम यीशु में बनी रहेगा, हमारे अंदर ये आत्मा आएगा, बुद्धि की आत्मा हमारे अंदर आएगा। बुद्धि की आत्मा क्या है आपको मालूम है क्या? क्योंकि प्रोफेसी अभी क्या होता है, हम बुद्धि की आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो हम दर्शन देखेगा। आपको मालूम है ना, जो योसेफ दर्शन देखा और स्वप्न देखा, उसके अर्थ भी राजा को बताए, वो ही है बुद्धि की आत्मा। आमेन। अभी हम मसीह के अंदर, मसीह लोगों के अंदर भी परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा और भविष्यवाणी के द्वारा हमारे साथ बातचीत करता है। कैसा कैसा बातचीत करता है, उसके अर्थ भी परमेश्वर बताती जाता है। कभी हमको दर्शन आता है, कभी स्वप्न आता है, इसके द्वारा हमारे परमेश्वर की आत्मा, हमारे बुद्धि की आत्मा हमको समझाता है। बहुत सारे लोग कलीसिया में बोलते हैं, सिस्टर मैंने ये स्वप्न देखा, मैं ये दर्शन देखा, इसके अर्थ क्या है? आमेन। हालेलुया। हम जानता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी को देखता है, पानी क्या होता है? समस्या आ जाता है। आमेन। और अलग अलग बाइबल के आधार पर बहुत सारे चिन्ह होता है, वो हमारे जीवन में आने के समय हमको मालूम पड़ता है ये इसके अर्थ क्या है। यही है बुद्धि की आत्मा। ये बुद्धि की आत्मा यीशु में हम बनी रहेगा, ये बुद्धि की आत्मा हमारे ऊपर आएगा, ये हमको सारे चीज को समझाएगा। हालेलुया। हमको ये स्वप्न में क्यों देखा, ये दर्शन क्यों देखा, योसेफ को मालूम था ये क्या है। योसेफ के पास आया, दानियल के पास आया, लोग राजा आया, इसके अर्थ बता दो। उसके अंदर, दानियल के अंदर जो बुद्धि की आत्मा था, उसने बताया। आज हमारे अंदर भी ये आत्मा है, हम यीशु में बनी रहते हैं, इसलिए परमेश्वर हमको भी आत्मा दिया गया है। हालेलुया। कलीसिया को सुधारने के लिए, दुनिया में जो आने वाला समस्या है उसको समझ के उसके लिए प्रार्थना करना, वो समस्या को हटाने के लिए। हालेलुया। आमेन। ये बुद्धि की आत्मा। आमेन। हालेलुया। और ये आत्मा है सातवां आत्मा है स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ गॉड। अभी सातवां आत्मा बहुत मुख्य है, परमेश्वर के डरने के आत्मा। आमेन। हालेलुया। भय की आत्मा। भय की आत्मा तो भूत की भय नहीं, भूत की भय नहीं, बीमारी की भय की आत्मा नहीं है, परमेश्वर की भय। हालेलुया। आप देखो, ये आत्मा हमारे अंदर आएगा, ये पवित्र आत्मा की एक रूप है, ये सातवां आत्मा। ये अंदर आने के बाद हमारे अंदर है ना,
हम किसी के बारे में बुरा बोलेगा ना, हमारे अंदर से एक डर ऐसा आ जाता है, हम हमारे मुंह तक आता है, अरे रे 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 मैं ऐसा नहीं बोलने का करके हमारे मन में ये डर आ जाता है। और किसी का गालियां बोलना, गुस्सा करना, किसी के नाम को खराब करना, और किसी भी परमेश्वर की विरोध बातचीत करने के लिए जाएगा, यदि नहीं तो हमारे भाईचारे की विरोध बातचीत करने के लिए जाएगा, किसी को न्याय करने के लिए जाएगा, किसी को हम लोग ने गुस्सा कर दिया, कभी क्या होता है ये डर आ जाता है, अपने हृदय में डर आ जाता है, ये आत्मा हमको बताता है तू गलत कर दिया, हमको ऐसा ये दोष आ जाता है, मैंने बहुत बड़ा गलती किया। आमीन, हालेलुया। वो डर आ जाते, वो परमेश्वर की डर की आत्मा हमारे अंदर रहेगा, हम कभी पाप नहीं करेगा। एवं पाप के विचार हमारे मन से आएगा, हमारे अंदर से आएगा, फिर भी हमारे अंदर यीशु है ना, इसके लिए परमेश्वर की डर की आत्मा हमको ना सारे पाप से हमको रुखाता है। हम गंदा बोलने से, गाली बोलने से, गुस्सा करने से, क्रोध करने से, गलत काम करने से, गलत मार्ग से जाने से, सारे कार्य से रुखाता है ये परमेश्वर की डर की आत्मा। हालेलुया। भय की आत्मा परमेश्वर की हम लोग डरता है ना, परमेश्वर की भय। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है जिस व्यक्ति को परमेश्वर की डर है उनको ज्ञान और बुद्धि की आत्मा परमेश्वर अपना खजाना से देता है। परमेश्वर के पास एक खजाना है, उसमें से पैसा सोना चांदी नहीं है, वो खजाना में बुद्धि और ज्ञान है। हालेलुया। हम परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के ऊपर हमको भय है, उनको ही ये ज्ञान और बुद्धि की आत्मा परमेश्वर देता है। हालेलुया। अभी आप टीवी देख रहे, सीरियल देख रहे, पिक्चर देख रहे और कुछ टाइम पासिंग कर रहे, आपके अंदर से एक डर आ जाता है, देखो तू कैसा टाइम बर्बाद कर रहे, तू कैसा कर रहे, तू ये अच्छा नहीं है, ऐसा हमको डर आता। ये आत्मा, डर की आत्मा हमारे अंदर से काम करती रहेगा। यदि ये डर की आत्मा को हम ध्यान नहीं करेगा, वो आपके अंदर वो डर ही निकल जाएगा, परमेश्वर का डर ही निकल जाएगा, बिंदास पाप करेगा, पाप करने के बाद गिर जाएगा, तभी शैतान आपको दबाएगा, तभी कोई भी आपको प्रार्थना करना पड़ता है। आमीन। यही आत्मा हमने, परमेश्वर का भय की आत्मा हम कभी खोने का नहीं, ये हमको सिखाता है, हमको सही मार्ग पे लेके चलाता है। हालेलुया। आमीन। ये सातवां आत्मा है। आमीन, हालेलुया। ये बहुत मुख्य है, हमारे अंदर बहुत मुख्य है। ये आत्मा हमको नम्र करता है, ये आत्मा हमको लगातार परमेश्वर की स्तुति करो। ये आत्मा हमको उत्साहित करता है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में। जिसके अंदर परमेश्वर की डर की आत्मा, वो आत्मा हमेशा बोलता है स्तुति आराधना करो करके। ये वर्शिप स्पिरिट है, जिसके अंदर परमेश्वर की डर है, वो लोग हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना करती रहेगा, दिल से, मन से स्तुति आराधना करती रहेगा। हालेलुया। आमीन। इधर एक आदमी की नाम है चार्ल्स फिनी करके, वो कैसा है, अमेरिका में रहने वाला है। उनके अंदर इतना परमेश्वर का डर था, अभी भी है। वो क्या होता है ना, वो किधर भी जाएगा 100 मीटर तक, हम बोल रहे थे मोबाइल का रेंज कैसा होता है, सिर्फ मर गया वो। क्योंकि वो उन्होंने इतना दूर जाएगा तो भी इतनी अभिषेक लोग महसूस करता था। आमीन। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय है, उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा उमड़ की जाएगा। यीशु ने बोला ना, तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास करेगा, तुम्हारे अंदर जीवन की नदियां उत्पन्न होता है। नदियां क्या है? 7 प्रकार की आत्मा के। आमीन। हम यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, या हमारे अंदर से 7 प्रकार की ये नदियां उत्पन्न होता है। नदियां क्या है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अभी आज हम देखा परमेश्वर वो एक ही परमेश्वर की 3 रूपता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक ही आत्मा को 7 रूप है, 7 प्रकार की है। हालेलुया। 7 प्रकार की हम देखा। पहला प्रकार की देखा यीशु की आत्मा, यीशु की
आत्मा, और दूसरा ये ज्ञान की आत्मा और समझने की आत्मा, अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट है। हम सब हमको समझने वाला आत्मा, और स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग, सलाह देने वाला आत्मा, और सामर्थ्य की आत्मा, और बुद्धि की आत्मा, और सातवां परमेश्वर की बाय की आत्मा। हालेलुया। ये 7 आत्मा हमको बहुत जरूर चाहिए। और यीशु ने बोला तुम मेरे में बनी रहो, तभी मैं तुम्हारे में बनी रहेगा, तभी तू फलदार जीवन देगा। वो 15 अध्याय, योना 15 अध्याय में लिखा है, तो मेरे वचन सुनने में पवित्र हो जाता है। हमारे यीशु दाखलता है, अंडा यीशु मेन ब्रांच है। ये दीवटी के वो 7 है, 7 में बीच में यीशु है, वो अभिषेक है, वो क्या है, उसकी अभिषेक से हम सभी के ऊपर आया है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम यीशु में बने, दाऊद राजा के ऊपर यह आत्मा था, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, आत्मा था। दानियल के अंदर वो आत्मा था। गाब्रियल आया था, उनको प्रवीण की आत्मा दिया। हालेलुया। आने वाला दिनों में क्या होने वाला है, ये बुद्धि, वो ऐसा समझाने वाला आत्मा आया। आमीन, हालेलुया। कलीसिया में आज हम बोल रहे, क्योंकि हम ये की चीजों के ऊपर ही हम मन लगाते हैं। हम सभी के अंदर ये 7 आत्मा की जरूरत है। आपके खुद के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, कलीसिया के जीवन में, सेवकाई में, आपके काम धंधा में, आपका हर चीजों में, आपकी समस्या, मुसीबत, संकट आने के समय ये 7 प्रकार की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। यीशु में बनी रहेगा। यीशु ने बोला ना 7 यूहन्ना 7 में, तो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, तुम्हारे हृदय के अंदर से नदियां उत्पन्न होएगा। ये नदियां क्या है? 7 प्रकार की आत्मा है। हालेलुया, आमीन। ये वचन को आप मनन करो। ये बहुत ही आज के दिन बहुत जरूरत है, ये 7 प्रकार की आत्मा। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमारे सर्वशक्तिमान हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आपको धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, आपने मुझे शक्ति दिया, सामर्थ दिया, आपकी 7 प्रकार की आत्मा के बारे में बताने के लिए। राजा, हमारे पूरी कलीसिया भी और भी देखने वाला लोग भी, ये 7 प्रकार के अभिषेक क्या है, ये आत्मा क्या है, परमेश्वर उनको भी वो ज्ञान आने दो राजा। लोग सभी को भी वो 7 प्रकार की आत्मा से भर दो राजा। हमारे पूरी कलीसिया को ये 7 प्रकार की आत्मा से भर दो राजा। आम प्रभु परमेश्वर की डरने के आत्मा, ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, यीशु की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, प्रवीण की आत्मा, सलाह देने वाला आत्मा। हालेलुया। रबा शिरीरी करंदी कलबरा बरबरंदी कलबरा बाशी करंदी कलबा। इस समय सभी के ऊपर आपकी आत्मा उतर के आने दो यीशु। आपके पास इतना ये पूरा आत्मा था, आपने सामर्थ्य रीति से कार्य किया राजा। आम प्रभु से आपकी शिष्य लोगों के अंदर ये आत्मा था। आम प्रभु वैसा ही हमको परमेश्वर की बाय की आत्मा दे राजा, ताकि हम पापी नहीं करेगा राजा। आपकी बाय से हम रहेगा, हम बुद्धि और ज्ञान से कार्य करेगा राजा। आम प्रभु आज के दिन में बड़ा बड़ा प्रचारक लोग हैं प्रभु, बड़ा बड़ा सेवक लोग हैं, ये 7 प्रकार की आत्मा में भरा हुआ है, इसलिए ये लोग इतनी सामर्थ्य से सेवा कर रहे राजा। वो आत्मा से हम सभी को भी ये आत्मा से भर दो प्रभु, कार्य कर, आशीर्वाद कर। आपने यह प्रकटीकरण हमको दिया है राजा, यह प्रकटीकरण हमारे में बढ़ती जाने दो प्रभु, कार्य कर। हम प्रभु आज का दिन हमको चाहिए प्रकटीकरण चाहिए, प्रकटीकरण चाहिए, आपकी आत्मा की प्रकटीकरण चाहिए राजा। हम प्रभु हम जीवन जीने के लिए, शैतान को बांधने के लिए, शैतान को बांधने के लिए, उनकी सारी वो प्लान और पर्पस को नष्ट करने के लिए आपकी प्रकटीकरण हमको चाहिए, आपका डर चाहिए राजा। थैंक यू जीसस, आपको धन्यवाद हो। हाँ प्रभु, आप सहायता और मदद की आपको धन्यवाद हो। आए हुए सभी को भी आशीर्वाद कर,
सारे महिमा और आपका करें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आइए हम ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ हो। आमीन।